साथियों जय हिंद। साथियों आज हम अपने इंग्लिश ग्रामर की जो सीरीज चल रही थी हमारी, पहले टेंस पे हम लोग डिस्कस किए हैं, पूरे टेंसों का हम लोग पढ़े अच्छी तरीके से। उसके बाद पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में हमने आपको बताया था। तो पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में पहले आज हम उसकी शुरुआत करेंगे नाउन के बारे में। पार्ट ऑफ स्पीच के अंतर्गत आज हम नाउन के बारे में पढ़ेंगे। नाउन जिसे आप हिंदी में संज्ञा कहते हैं दोस्तों, बहुत इम्पॉर्टेंट है, हर एक स्टूडेंट के लिए इम्पॉर्टेंट है, हर एक अच्छी इंग्लिश लिखने वाले को इम्पॉर्टेंट है कि नाउन क्या होता है। वास्तव में नाउन दोस्तों क्या है? नाउन एक शब्द है जो किसके रूप में यूज किए जाते हैं, जो किसी वस्तु की जगह बोले जाते हैं, किसी व्यक्ति, किसी वस्तु या किसी स्थान को या किसी अवस्था को या किसी गुण को व्यक्त करते हैं। ऐसे वर्ड होते हैं जो किसी के नाम को, किसी व्यक्ति के नाम को, किसी वस्तु के नाम को, किसी स्थान के नाम को, किसी गुण को तथा किसी अवस्था को व्यक्त करते हैं। वो सभी शब्द संज्ञा कहलाते हैं। तो संज्ञा क्या हो गई? डेफिनेशन, ऐसे शब्द हैं हमारे, ऐसे शब्द जो व्यक्ति, वस्तु, स्थान, अवस्था, गुण या भाव को व्यक्त करते हैं। भाव को व्यक्त करते हैं, इनके नाम की जगह यूज किए जाते हैं, तो वो सब क्या होते हैं? संज्ञा होते हैं, करते हैं, संज्ञा कहलाते हैं। The words that refers to name of person, things, place, state or feelings and feelings are called the noun। ये संज्ञा होते हैं आपके। ऐसे शब्द जो व्यक्ति, वस्तु, स्थान या अवस्था या गुण या भाव को व्यक्त करते हैं संज्ञा कहलाते हैं, नाउन होते हैं हमारे, नेम होते हैं। जैसे राम संज्ञा है, पेन संज्ञा है, वस्तु है आपकी, ईमानदारी ये गुण है आपका, संज्ञा है, संज्ञा है आपका। भाव कोई भी, प्रसन्नता संज्ञा है, खुशी संज्ञा है, कोई भी स्थान, आगरा, लखनऊ, ये सब क्या संज्ञा है, को व्यक्त करते हैं। तो ये क्या है? ऐसे शब्द जो व्यक्ति, वस्तु, स्थान, अवस्था, गुण या भाव को व्यक्त करते हैं या प्रकट करते हैं वो संज्ञा कहलाते हैं हमारे। द वर्ड्स विच रेफर्स टू पर्सन, थिंग्स, प्लेस, स्टेट और फीलिंग्स आर कॉल्ड द नाउन। सॉरी दोस्तों अब ये नाउन हमारे कितने प्रकार के होते हैं? इनको मुख्यतः 5 प्रकार से कैटेगराइज किया गया है। पहले क्या होता था, जो विलेज के लोग थे उनसे पूछो नाउन क्या होता था, मजाक बच्चे क्या करते थे, याद नहीं करते थे तो क्या कहते थे? नाउन इज द वाइफ ऑफ द नौआ, जो घर घर आए देने बुलौआ। लाइक अ जोक दोस्तों, ऐसे लोग याद करते थे, उनको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए ऐसे कहते थे, फिर उनको नाउन बताते थे वास्तव में क्या होता है। नाउन अब भी गाँव में नाई की पत्नी को बोला जाता है, जो किसी भी त्यौहार में कोई भी आपके यहाँ बधाई होती है, फंक्शन हो रहा होता है तो निमंत्रण देने आती है, बुलाने आती है, जैसे संगीत वगैरह होता है वैसे नाउन कहते हैं। तो ऐसे लोग यूज करते हैं। वास्तव में नाउन क्या है? शब्द हैं, वर्ड्स है, जो रिफर्स करते हैं, जो डिनोट्स करते हैं। किसको डिनोट्स करते हैं? प्रकट करते हैं
व्यक्ति या वस्तु या स्थान या अवस्था या गुण या भाव को व्यक्त करते हैं। द वर्ड्स रिफर्स टू पर्सन, थिंग्स, प्लेस, स्टेट और फीलिंग्स कॉल्ड द नाउन। एज ए एग्जाम्पल, राम, पेन, ऑनेस्टी, खुशी, आगरा, लखनऊ, यानी ऑल आर नाउन। ये प्रकार क्या होते हैं, मुख्य प्रकार क्या है नाउन के आपके? मुख्य 5 प्रकार माने जाते हैं नाउन के। पहला क्या है आपके? व्यक्तिगत, व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। हिंदी में व्यक्तिवाचक बोलते हैं, वैसे इसे हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा होता है आपका जातिवाचक, जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, जिसे हम क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा को क्या कहते हैं? कॉमन नाउन, कॉमन नाउन। इंग्लिश में कॉमन नाउन कहते हैं। जैसा होता है समूहवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, कलेक्टिव नाउन कहते हैं इसे, कलेक्टिव नाउन बोला जाता है इसके। फिर होता है आपका द्रव्यवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, जिसे हम मटेरियल नाउन बोलते हैं, मटेरियल नाउन बोलते हैं। अगला होता है आपका भाववाचक संज्ञा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो मुख्य रूप से संज्ञा के 5 प्रकार होते हैं। इसको कैटेगराइज 2 टाइप्स किया जाता है, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल। काउंटेबल जिनको हम गिन सकते हैं, जिनको हम काउंट कर सकते हैं, दैट नाउन्स कॉल्ड द काउंटेबल। अनकाउंटेबल जिनको आप नहीं गिन सकते हैं, जैसे आप किसी मटेरियल को नहीं गिन सकते हैं। जैसे आपको 2 किलो सरसों दिया जाए तो आप गिन सकते हैं? नहीं गिन सकते हैं। और किसी भाव को नहीं गिन सकते। कौन खुशी है, अंदर से खुश है, हैप्पी है या एंग्री है, उसको गिन नहीं सकते आप ना। कितना क्रोध है उसको, कितना खुशी है उसको, कितने उसमें दया है, कितने उसमें ईमानदारी, यू कैन नॉट काउंट, दैट अनकाउंटेबल। जो काउंट कर सकते हैं, व्यक्तियों को आप काउंट कर सकते हैं, वस्तुओं को काउंट कर सकते हैं, कॉमन नाउन को भी काउंट कर सकते हैं आप, समूह को भी काउंट कर सकते हैं। तो ये सब आपको काउंटेबल नाउन में आते हैं। अब अगर हम व्यक्तिवाचक संज्ञा की बात करें, एक एक संज्ञा की बात करते हैं, तो प्रॉपर नाउन की बात करें अगर हम, प्रॉपर नाउन व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है? इसमें क्या होता है? किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को हम क्या कहते हैं? प्रॉपर नाउन, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जो फेमस होता है, जैसे लॉर्ड रामा, भगवान राम फेमस है। जो बिरले होते हैं लोग, जैसे जो फेमस है, जैसे आगरा सिटी है, लखनऊ है, उत्तर प्रदेश की कैपिटल है, फेमस है, तो ये क्या हो गया? प्रॉपर नाउन हो गया हमारा। ताजमहल फेमस है, जो बिरला है, जो यूनिक है हमारा, वो प्रॉपर नाउन में आता है। ताजमहल हमारा प्रॉपर नाउन में हो गया। ऐसे ही जो आपको फेमस होता है, जो व्यक्ति विशेष होता है, तो उसको व्यक्त करने के लिए जिस नाउन का प्रयोग करते हैं, जो हम तो किस में आते हैं? सब प्रॉपर नाउन में आते हैं। व्यक्ति विशेष के लिए, वस्तु विशेष के लिए, विशेष वस्तु, स्थान या नाम के बदले जो वर्ड प्रयोग किए जाते हैं, जो प्रकट किए जाते हैं, उन वर्ड्स को हम
उस नाउन को हम क्या कहते हैं? प्रॉपर नाउन कहते हैं। जैसे राम हो गया, अयोध्या हो गया, लखनऊ हो गया, ताजमहल हो गया, कुतुब मीनार हो गई, ये सब हमारे किस में आएंगे? ये सब प्रॉपर नाउन में आएंगे, प्रॉपर नाउन में आएंगे। और वैसे इनके पहले कोई आर्टिकल हम नहीं लगाते, ए एन द का प्रयोग नहीं करते हैं। लेकिन जो चीज़ अकेली हैं वर्ड्स में, तो उनके जैसे सागर है, तो बड़ी झील है, तो उसके पहले हम द का प्रयोग करते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या हो गया? ये ऐसी संज्ञा जो किसी विशेष वस्तु, स्थान या विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु के लिए जो प्रयोग में लाई जाती है, उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। पार्टिकुलर होता है, विशेष होता है, यूनिक होता है, उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ऐसा नाउन या संज्ञा जो किसी विशेष का मतलब पार्टिकुलर, विशेष व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के लिए प्रयोग की जाती है। स्थान के लिए प्रयोग की जाती है, प्रयोग की जाती है। तो ऐसी संज्ञा हमारी व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है। जैसे एग्जाम्पल, राम भगवान एक ही थे। ताजमहल, आगरा का ताजमहल यूनिक है। ताजमहल, वह डिस्ट्रिक्ट यूनिक ही होते हैं, एक ही डिस्ट्रिक्ट होता है उस क्षेत्र में। राज्य कोई भी, लखनऊ, आगरा, सीतापुर, आगरा, दिल्ली, ये सब विशेष हैं, ये और नहीं है, एक ही है, यूनिक है, पार्टिकुलर है, विशेष है। तो विशेष को व्यक्त करने के लिए विशेष वस्तु, विशेष स्थान या विशेष व्यक्ति को प्रकट करने के लिए जो संज्ञा प्रयोग में लाई जाती है, उसे हम व्यक्तिवाचक और प्रॉपर नाउन कहते हैं। विच नाउन refers to particular person, things or place, that's called the proper noun. Like that example, Taj Mahal, Agra, Lucknow, Delhi, etc. Ram, okay, औरंगजेब, बाबर कहा जाए तो कई बाबर तो नहीं, आपको एक ही बाबर याद आएगा, वो हुमायूं एक ही याद आएगा, शेरशाह सूरी एक ही याद आएगा आपको। तो ये सभी क्या हो जाएंगे? पार्टिकुलर हो जाएंगे, व्यक्तिवाचक हो जाएंगे, जो विशेष होते हैं, जिनके अलावा और कोई नहीं होता है, वो व्यक्ति विशेष में आते, वस्तु विशेष में आते हैं, जनरल में नहीं पाई जाती। तो हमारी वो क्या होती? संज्ञा होती है व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब हम जातिवाचक संज्ञा के बारे में बात करेंगे। जातिवाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा को हम क्या कहते हैं? कॉमन नाउन कहते हैं। जातिवाचक क्या होता है दोस्तों? जिस संज्ञा से या जिस शब्द से हमारा क्या प्रकट होता है? जिस संज्ञा से कोई या जिस नाम से क्या कोई जाति या वर्ग का बोध होता है, किसी जाति या वर्ग का बोध होता है, जिस नाम के द्वारा, जिस नाउन के द्वारा
किसी जात या वर्ग का बोध हो जाता है, एक ही से पूरा बोध हो जाता है। जैसे पेड़ों कहा हमने, तो पेड़ का मतलब क्या है आप समझ गए। जैसे पेड़ हमारे लिए उपयोगी हैं तो उसमें सभी आ जाते हैं। एक पेड़ लिए कहा आपने, सभी पेड़ उपयोगी होते हैं। पेड़ हमारे लिए उपयोगी कहा गया तो सभी पेड़ उपयोगी। पुस्तकें हमारे मित्र हैं। पुस्तक कहा गया तो कोई एक पुस्तक नहीं, उसमें सभी पुस्तक शामिल हो जाती हैं। तो किसी जाति या वर्ग जो होता है, ऐसा जात या वर्ग जो नाउन, ऐसा नाउन जो किसी जात या वर्ग को प्रदर्शित करता है, पूरे का संपूर्ण का बोध कराता है, उसे हम कहते हैं कॉमन नाउन। जैसे लड़का या लड़की, पुस्तक बताया आपको हमने, पेड़ बताया ना, ये सब क्या है आपको समूह, मतलब एक व्यक्ति कहता है ना किसी वर्ग विशेष आपको बताता है, वर्ग या जाति को आपको बोध कराती कि नहीं। तो ये सभी हमारी क्या हो जाती, ये सभी हमारी कॉमन नाउन हो जाते हैं। द नाउन दैट्स रिफर टू क्लास आर कास्ट, दैट्स रिफर्स टू एनी क्लास आर कास्ट कॉल्ड द कॉमन नाउन, वो कॉमन नाउन कहलाते हैं। जैसे लड़का है, पुस्तक है, लड़की है आपकी, और क्या है आपका, पेड़ है, और क्या है, पुस्तक है। ये सब क्या है आपके, सब कॉमन नाउन है आपके। एक को बोल दिया तो आपको समझ, लड़का तो कोई एक लड़के का नाम तो बोला नहीं, तो पूरा लड़के आपको निगाह घूम के पूरे लड़के, लड़का पूरे लड़के के वर्ग को संबोधित करता है, मतलब वो व्यक्त करता है, उसका नेतृत्व करेगा। पेड़ हमारे लिए बहुत उपयोगी हैं, तो सभी पेड़ उपयोगी आपको नज़र में आ जाएगी। ये नहीं कहेंगे शीशम उपयोगी कि नीम उपयोगी है कि पपीता उपयोगी है, तो सभी पेड़ आ जाएंगे उसमें। तो उनकी कास्ट या वर्ग को डिनोट करता है। कोई भी एक चीज़, एक नाउन जो पूरे कास्ट या वर्ग को क्या करता है, प्रदर्शित करता है, तो वो नाउन हमारा क्या कहलाता है, कॉमन नाउन कहलाता है, जातवाचक संज्ञा कहलाती है। जैसे आपकी पुस्तक हो गई तो पूरी पुस्तकों को डिनोट करती, कोई पुस्तक कहा आपने तो उसमें सभी पुस्तकें आ गई, रामायण, गीता या हिस्ट्री जोग्राफी आप नहीं कह रहे हैं, सभी पुस्तकों के लिए लागू हो गया कि नहीं, पूरे उसको प्रकट करेगी, उसको रेफर करेगी। और जैसे आपने कह दिया लड़का, तो पूरे लड़का, और चाहे राम, महेश, सुरेश, सब लड़के उसमें शामिल हो गए। लड़की कह दिया तो पूरी लड़की जात उसमें शामिल हो गई, चाहे सीमा हो, चाहे मोहिनी हो, चाहे कोई भी हो, चाहे कुमुदनी हो, कोई भी लड़की, शीला हो, नीता हो, यानी लड़की में सभी शामिल हो जाएंगी, सभी को। तो एक जो है सबको प्रकट कर रही है, पूरी जात या वर्ग को प्रकट कर रही है, प्रदर्शित कर रही है। तो इस टाइप के जो हमारे नाउन होते हैं वो हमारे कॉमन नाउन में आते हैं, जातवाचक संज्ञा में आते हैं। तो ऐसे संज्ञा जो किसी जात या वर्ग का बोध कराती है, वर्ग का बोध कराती है, ऐसे वर्ड होते हैं, ऐसे नाम होते हैं, कराती है, तो वो जातवाचक, वह संज्ञा जातवाचक संज्ञा कहलाती है, जातवाचक संज्ञा कहलाती है। जैसे एग्जाम्पल क्या हो जाएगा दोस्तों, साथियों, लड़का पूरे लड़कों का बोध कराएगा, लड़की आपका विद्यार्थी, बुक पुस्तक जिसको आप बोलते हैं, पुस्तक, पेन, इत्यादि, ये सब आपके क्या हो गए, ये सब क्या हो गया, ये बोध करा रहे हैं। लड़का सभी लड़कों का बोध करा रहा है, विद्यार्थी सभी विद्यार्थियों को बोध करा रहा, आपको करा रहा ना।
तो सभी विद्यार्थी वर्ग, स्टूडेंट जितने सब शामिल हो गए। ये नहीं कि इंटेलिजेंट है स्टूडेंट, महेश अलग है, रमेश अलग है। स्टूडेंट में पूरी क्लास के स्टूडेंट का शामिल हो गए। जितने स्टूडेंट हैं कक्षा 1, कक्षा 2, कक्षा 3 सबके लिए लागू हो गया। लड़का है तो जितने भी लड़का, रमेश, सुरेश, महेश सब। लड़की है गीता, मीता, नीता सब शामिल हैं इसमें। पुस्तकें हैं तो रामायण, महाभारत, ये सब पुस्तकें हैं, सब जितनी पुस्तकें हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी सब शामिल हो गए। पेड़ है तो हर टाइप के पेड़ों को डिनोट कर रहे हैं। जैसे पेड़ बहुत उपयोगी हैं, पुस्तकें हमारे मित्र होती हैं। विद्यार्थी सतत अध्ययन करते हैं तो सभी शामिल हो गए। किसी जात या वर्ग को डिनोट करते हैं। एक कोई जो होता है, कोई एक नाउन जो होता है जो पूरे वर्ग या जाति को प्रदर्शित करता है जब, तो उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, उसे हम कॉमन नाउन कहते हैं। लड़का, लड़की, विद्यार्थी, पुस्तक, पेड़ या समझ लो जो कॉमनली पाए जाते हैं वो कॉमन नाउन होता है। ऐसे नाउन जो हमारे एनवायरनमेंट में, एटमॉस्फेयर में, वर्ल्ड में कॉमनली पाए जाते हैं, हर जगह पाए जाते हैं, जो हर जगह मिलते हैं। शुद्ध शब्द में आप बोल सकते हो क्या, सभी वो हमारे कॉमन नाउन है। तो आप समझ गए होंगे। नाउन दैट रिफर्स टू एनी कास्ट और क्लास आर कॉल्ड द कॉमन नाउन। लाइक दैट बॉयज, गर्ल्स, स्टूडेंट, बुक, ट्रीज, etc. ये सभी हमारे क्या हैं? ये सभी हमारे कॉमन नाउन हैं। आई थिंक दोस्तों आप समझ गए होंगे। आज हमने नाउन के बारे में डिस्कस किया। नाउन क्या होते हैं, प्रकार कितने प्रकार के होते हैं, उन प्रकारों में हमने 5 प्रकार बताए। बेसिकली कैटेगराइज किया जाता है उनको, किसमें काउंटेबल में, अनकाउंटेबल में, उसमें डिस्कस किया। फिर हमने डिस्कस किया प्रॉपर नाउन क्या होता है, और डिस्कस किया हमारा क्या कॉमन नाउन क्या होता है। दोस्तों बाकी के नाउन्स की हम नेक्स्ट लेक्चर में चर्चा करेंगे, तो रिवाइज कर लीजिए। कोई डाउट्स हो आप तो हमारे कैलिबर अड्डा के कमेंट बॉक्स में अवश्य कमेंट करिए। दोस्तों पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। जय हिंद।